नमस्कार, मैं हूं इस समय बूस्टर एकेडमी, बूस्टर प्राइम एकेडमी महुआडी में। और ये संस्थान जो रन किया जाता है हमारे अरुण सर, विवेक सर और राहुल सर के द्वारा रन किया जाता है, जिसमें बहुत मेहनत के साथ हमारे अरुण सर, अरुण सिंह सर, विवेक सर और राहुल सर इस ग्रामीणांचल में, इस ग्रामीण परिवेश में बच्चों को नए और आधुनिक जो शिक्षा होती है उसको देने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं अमरनाथ यादव पेशे से अध्यापक हूं और प्रेजेंट टाइम में मैं एक बड़े विद्यालय में पढ़ाता भी हूं, पीएचडी कर रहा हूं केमिस्ट्री में। मैंने यहाँ पे जो शुरुआत की है इसके लिए अरुण सर को और विवेक सर को, राहुल सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस स्तर पे जो भी बच्चा नीट के लिए, जेई के लिए, जैसे नीट के लिए एग्जाम, नीट क्वालिफाई करके बच्चा एमबीबीएस के लिए जाता है, आईआईटी क्वालिफाई करके बच्चा इंजीनियरिंग के लिए जाता है, ऐसे बड़े एग्जाम्स की कोचिंग के लिए, तैयारी के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म महुआडी के भीतर स्टार्ट किया है, जिसके लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और ये वीडियो जहां जहां तक जाएगा, साथियों मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग सेंटर विजिट जरूर करिए। सेंटर विजिट करने के लिए मैं आपको पता बता दे रहा हूं, यह आप जो महुआडी से बल्टिकरा की तरफ बढ़ेंगे तो बजाज एजेंसी के बिल्कुल पास बूस्टर प्राइम एकेडमी के नाम से कोचिंग संस्थान चलता है, जहां पे एकदम ना के बराबर आप कह सकते हैं कि फीस ली जाती है, बिल्कुल ना के बराबर। ये नए लोग हैं, नई सोच है, यूथ है सभी लोग, और सबकी सोच ये है कि एक बेहतर और एक सीमित संसाधन में बेहतरीन तरीके से, आप देख रहे होंगे कि मैं पैनल पे खड़ा हूं तो कितनी मेहनत के साथ सर लोगों ने इस सेटअप को तैयार किया है, सबके लिए किया है। अगल बगल के जो गांव हैं, जैसे बिलमा बाजार है, इधर आपका करजहां है, आगे बल्टिकरा है, और इधर आपका जहां टीला टाली है, शामपुर है, जहां जहां तक ये बच्चे पढ़ते हैं, जहां जहां तक ये वीडियो जाए, मैं चाहूंगा कि आप लोग सेंटर विजिट जरूर करिए। सेंटर विजिट करेंगे तो आपको बेहतर एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा पढ़ाई के लिए, जहां पे सभी लोग बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, लगातार बच्चों की संख्या बढ़ रही है। और आप भी आइए, एक अच्छी शिक्षा लीजिए, एक अच्छा परिवेश है। सबसे अच्छी बात है कि माहौल का होना सबसे अच्छा है, जहां पे बच्चे बेहतरीन माहौल के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं तो आया हूं, देखा हूं, बच्चे पढ़ रहे थे, कितना शानदार तरीके से पढ़ रहे थे। विवेक सर क्लास ले रहे थे एक जगह, एक दो सेंटर और है, ऐसे ही क्लासरूम्स और भी बनी हुई, राहुल सर नीचे पढ़ा रहे थे। तो पूरा एक सेटअप के साथ तैयारी की जा रही है, जो बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। साथियों, मैं अमरनाथ यादव केमिस्ट्री का टीचर हूं और आपको केमिस्ट्री पे ही एक 11th के जो टॉपिक्स हैं, खास करके मैं पार्ट 2 पढ़ाता हूं, जहां भी पढ़ाता हूं पार्ट 2 ही पढ़ाता हूं, तो मैं पार्ट 2 की ही बात करूंगा। पार्ट 2 11th की, 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री, जिसमें पहला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन सेकेंड है, जिसको हम लोग बीओसी भी बोलते हैं या बोलते हैं जीओसी, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड जो चैप्टर है और जो लास्ट चैप्टर है इस पार्ट का, वो है आपका हाइड्रोकार्बन, वो है आपका हाइड्रोकार्बन। बेटा, जो ये तीनों चैप्टर हैं क्लास 11th के पार्ट 2 में, जिसमें हल्का फुल्का बच्चा रिडॉक्स के बारे में क्लास 10th में जानता है, सीबीएसई पैटर्न पे रिडॉक्स में फर्स्ट चैप्टर में ही क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन रिडॉक्स को पढ़ाया जाता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जब रिडॉक्स को पढ़ाया जाता है तो रिडॉक्स जो है, रेडॉक्स जो दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। रेड मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री में रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का केमिकल रिएक्शन के भीतर एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के भीतर अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है
और उसी केमिकल रिएक्शन के भीतर अगर कोई एलिमेंट रिएक्शन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो वहां पे एक केमिकल रिएक्शन तैयार होती है जिसका नाम होता है रिडॉक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट होता है। और हम क्लासिकल कंसेप्ट भी पढ़ते हैं, जैसे हम लोग 10th लेवल पे या फिर 8 में जो ICSE की बुक्स लगते हैं उसमें क्लासिकल लेवल पे पढ़ाया जाता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं रिडक्शन, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं क्या, आपका ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एक क्लासिकल कंसेप्ट 11th में ना के बराबर है। 11th में कौन सा कंसेप्ट है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। जैसे सपोज करिए कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, ये केमिकल रिएक्शन है, 10th लेवल की है, मैं 10th लेवल से ही शुरुआत करता हूं। ये है आपका आयरन सॉलिड। इस आयरन सॉलिड की रिएक्शन हो गई कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन से, कॉपर सल्फेट एक्वस से। ये जो आयरन है, इस आयरन को मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट में डाल दिया। आपको पता ही है दिस आयरन हैव मोर रिडक्शन पोटेंशियल देन दिस पार्टिकुलर कॉपर मेटल। तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को उसके एक्वस सोल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बनाएगा, FeSO4 एक्वस प्लस क्या बनाएगा, कॉपर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। क्लासिकल कंसेप्ट में अगर मैं बात करूं तो क्लासिकल कंसेप्ट में आपको पता ही है कि ये SO4 पे क्या होता है, -2 का चार्ज होता है, तो कॉपर पे क्या आएगा, +2 का चार्ज, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है। और ये आयरन यहां फ्री स्टेट में है, तो आयरन पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। आयरन पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। आयरन देखिए, आयरन जब कॉपर सल्फेट को क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो कॉपर यहां पे फ्री स्टेट में आ जा रहा है 0 में, और आयरन किस में चला जा रहा है, +2 में। ये जो आयन आपको दिखाई दे रहा है सल्फेट आयन, ये दोनों तरफ है, इसको बोलते हैं स्पेक्टर आयन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्पेक्टर आयन बोलते हैं। SO4 -2 में इधर भी है और SO4 -2 में इधर भी है। अब हम देखेंगे यहां से इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। जो आयरन आपको दिखाई दे रहा था, ये जो आयरन है आपको रिएक्टेंट साइड में जो दिखाई दे रहा है 0 में, वह है प्रोडक्ट में +2 के चार्ज में। यह जो कॉपर आपको दिखाई दे रहा है रिएक्टेंट में +2 में, वो है किस में, 0। तो मैं देखूंगा कि किसका लॉस हुआ और किसका गेन हुआ। तो आयरन यहां से 0 से कहां चला गया, +2 में। आयरन 0 से +2 में जाना, Fe 0 से कहां चला गया, कहां चला गया बेटा, +2 में। तो 0 से +2 जाना इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई स्पीसी अगर 0 से कहां जा रही है, +2 में जा रही है, तो क्या हो रहा है, सिंपल सा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं बेटा, क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। वही कॉपर का देखूंगा मैं, तो कॉपर क्या है, कॉपर है +2 में रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में कहां चला गया, 0 में। +2 से 0 जाना इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। तो एक केमिकल इक्वेशन के भीतर, एक केमिकल इक्वेशन के भीतर क्या हो रहा है, एक केमिकल इक्वेशन के भीतर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कि ये इक्वेशन क्या है, रिडॉक्स है। ये केमिकल इक्वेशन एक रिडॉक्स ही नहीं है, दिस रिएक्शन इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 10th लेवल पे इसको हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से पढ़ते हैं। और अगर मैं इसको रिडॉक्स के फॉर्म में देखूं तो ये क्या है, अगर ऐसे देखूं तो ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके अलावा बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट बताना बहुत जरूरी होता है रिडॉक्स में। रिडॉक्स जानने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का आना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr in this particular compound, K2Cr2O7। K2Cr2O7 होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए किसका, क्रोमियम का, तो आप क्रोमियम को मानोगे 2x। क्या मान लोगे, एक लीनियर इक्वेशन करना पड़ता है। मैथ में बच्चे आप जानते होंगे, आप 11th में 12th में पढ़ रहे हो या 10th में पढ़ रहे हो, तो आपको लीनियर इक्वेशन क्लास 6 7th लेवल पे ही पढ़ाई जाती है। लीनियर इक्वेशन में आपको क्या मानना पड़ेगा, इसको 2x, आगे भी लगाना पड़ेगा प्लस, यहां भी लगाना पड़ेगा प्लस। दिस पार्टिकुलर पोटेशियम मेटल इस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट पे चार्ज कितना होता है, +1। एक पोटेशियम पे +1 होता है तो 2 पे हो जाएगा +2। एक ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, तो ऐसे ही 7 है तो कितना हो जाएगा, -14। इसको पूरे कंपाउंड पे कितना हो गया, 0।
पूरे कंपाउंड पे 0 है। सॉल्व फॉर 2x, तो मैं लिखूंगा 2 + 2x इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ जाएगी +14। जब मैं सॉल्व करूंगा 2x के लिए तो वैल्यू हो जाएगी 14 - 2, मतलब 2x के लिए वैल्यू हो जाएगी कितनी 12, और x के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी +6। तो मैं कह सकता हूं कि K2Cr2O7 में Cr की एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6, कितना है +6। ऐसे ही कई कंपाउंड में क्रोमियम को देखने को मिलता है कि कितना हो रहा है +3। तो बच्चों को क्या आना चाहिए, रेडॉक्स जानने के लिए बच्चों आपको आना चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, आपको जानना कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करें रेडॉक्स के लिए। इसी तरह से आप पूरा रिडॉक्स में कॉम्बिनेशन रिडॉक्स क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स नहीं होता, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स क्या होता है, फिर आपको बैलेंसिंग सिखाई जाएगी कि कैसे हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं, कैसे बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। रिडॉक्स में आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, बहुत सारी चीजें। अच्छा एक बात और है, जिन बच्चों को 11th लेवल पे रिडॉक्स नहीं आएगा, जिन बच्चों को 11th पे रिडॉक्स नहीं आएगा उनको 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, ये भी आपको जानना है। तो आप रिडॉक्स को बहुत ठीक से पढ़ें। रिडॉक्स अगर आप ठीक से पढ़ते हैं, रिडॉक्स की तैयारी बहुत बेहतर रहती है, तो आपको 12th में भी मदद मिलेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और चूंकि मेरा सब्जेक्ट ही क्या रहा है MSc पूरा, और जहां मैं PhD में हूं उसमें हाइड्रोकार्बन, उसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो मैं BOC और GOC और आपका ये हाइड्रोकार्बन का तो मैं मास्टर ही हूँ, तो मैं आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता नजर आऊँगा। ये छोटा सा एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि हमारी कोचिंग में किस किस तरह से कंसेप्ट्स बता के बच्चों को तैयार किया जा रहा है। आप आइए अरुण सर से मिलिए, आप आइए हमारे विवेक सर से मिलिए, राहुल सर से मिलिए, और एक कंबाइंड जो क्लास चल रही है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासरूम के भीतर जो चल रही है, जो तैयारी चल रही है, प्लीज यहां विजिट करिए। विजिट करके एक बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि इतना सस्ता और इतना बेहतर ग्रामीणांचल में, एक ग्रामीण क्षेत्र है, अभी आप कहीं और जाएंगे, कोटा जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे, देवरिया जाएंगे, लोग इसी पढ़ाई का और इनकी योग्यता पे कोई शक नहीं कर सकता है। सब लोग हाईली क्वालिफाइड है, कोई MSc है, कोई MSc के बाद B.Ed है, कोई बिहार का जो स्टेट है उसको क्वालिफाई किया हुआ है, तो कोई यहाँ यूपी का टेट क्वालिफाई किया हुआ है, दोनों लेवल पे क्वालिफाई किया हुआ है, और सब लोग B.Ed है, सब लोग हाईली ट्रेंड है। मेरी बात को समझिए, मेरी बात को मानिए, और एक बार विजिट करिए, बच्चों के साथ गार्जियन तक ये मैसेज जाए कि आप लोग कोचिंग पे आइए, और आके इस कोचिंग में जितने हमारे टीचर हैं सबकी योग्यता को समझते हुए अपने बच्चों को यहाँ एनरोल कराइए, उनकी पढ़ाई बहुत बेहतर हो, उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो। और बाकी की चीजें ये पार्ट 2 है 11th लेवल पे, और 12th लेवल पे भी हम पार्ट 2 ही डील करता हूं मैं। तो ये सब बातें थी, मैंने आपके सामने रखी हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार जरूर कोचिंग विजिट करिए। एक बार फिर बता दे रहा हूं, महुआडी में, बल्टिकरा और महुआडी के बीच में बजाज एजेंसी के पास बूस्टर प्राइम एकेडमी, जहां पे आपको राहुल सर मिलेंगे, आपको विवेक सर मिलेंगे, आपको अरुण सर मिलेंगे। जरूर विजिट करिए। जय हिंद, जय भारत।